ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भागवत महापुराण जो मोक्षदायिनी पुराण है और एकमात्र ऐसा पुराण जो दावे के साथ बोलता है कि मैं मोक्ष देता हूं। 18 पुराण में एकमात्र ऐसा पुराण जिसे पंचम वेद कहा गया है, पांचवा वेद कहा गया है। और बहुत ही बढ़िया प्रसंग और बहुत ही सुंदर शब्दों में भागवत महापुराण जिसे कृष्ण का अवतार ही कहते हैं, ये कृष्ण भगवान ने हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए ये मार्ग बताया है। तो ध्यान से दोस्तों इस पूरे वीडियो को आप लोग देखिए और भागवत चिंतन का आनंद लीजिए और मोक्ष की प्राप्ति का आनंद लीजिए। शुरू होता है दोस्तों भागवत सच्चिदानंद रूपाय विश्वेशपत्यादिहेतवे तापत्रेय अविनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद रूप है, सद चित आनंद के स्वरूप। सत्य कौन है? सत्य एक है, एक सत्य है और वो है हरि सत्य, ईश्वर सत्य है और सदचित आनंद के स्वरूप। जहां इंसान का सच्चा चित्त है, जहां सच्चा आनंद है, वही नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आपने सुने नंद के कृष्ण भयो, नंद के गोविंद भयो, सुने आपने? नहीं, नंद के कौन भाई? सदचित आनंद का स्वरूप कौन है? वो ईश्वर है। मैं तो इसमें दोस्तों बहुत फोकस करता हूं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि अगर आपने घर में बढ़िया पूजा रखी है, बढ़िया पूजा पाठ आप कर रहे हैं और बहुत बढ़िया आयोजन आपने पंडाल सजाया है और बहुत सुंदर आयोजन आप कर रहे हैं और घर में आपस में लड़ रहे हैं, हाँ, बड़ा भाई छोटे भाई को कुछ बोल रहा है, छोटा भाई बड़े को कुछ बोल रहा है, पत्नी चिल्ला रही है, पति चिल्ला रहा है, बच्चे अलग चिल्ला रहे हैं, सब एक दूसरे को क्रोध कर रहे हैं। शहद कहाँ है, घी कहाँ है? तो जब आनंद ही वहां से चला गया तो ईश्वर वहां कहां टिकेंगे? सच्चिदानंद रूपाय, सदचित आनंद के स्वरूप भगवान है। एक ही सत्य है, एक सत्य ही बस शिव जो हरि है वही सत्य है, जो नारायण है वही सत्य है। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम और सत्यस्य योनि निहितम सत्य, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। एक ही सत्य, अकाट्य सत्य। जब कुछ नहीं था तब भी वही सत्य था, तो वही सत्य है और वही सत्य रहेगा। एक ही सत्य है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म से बड़ा दूसरा कोई सत्य नहीं है। धर्म के बराबर कोई दूसरा सत्य, सत्य के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं। एक ही धर्म है, वह सत्य का धर्म है। तो ईश्वर सत्य है। एक बात तो यह समझ लीजिए, जैसे कहते नहीं सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। अब सृष्टि का निर्माण हुआ भाई, मकड़ी रहती है, मकड़े अपने जाले से, मकड़ी अपने शरीर से ही जाला बनाती है। अब आप बोलेंगे जाला क्या और मकड़ी क्या? तो दोनों एक ही हैं। जब कुछ नहीं था तब भी प्रभु थे और प्रभु से ये शरीर का, इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो एक ही सत्य है और वही परम सत्य है। सच्चिदानंद रूप है, आनंद के स्वरूप भगवान है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। तो घर में अगर पूजा रखें और कोई गुस्सा कर रहा, आपस में लड़ रहे हैं, तो वहां आनंद नहीं, अर्थात वहां ईश्वर नहीं है। अब किसको भोग लगाना है लगा लो, किसकी आरती गाना गा लो और किसको फूल चढ़ाना है चढ़ा लो। ये सब विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही तो है। ये आनंद ही तो है कि एक पत्थर में आपको भगवान दिखता है, एक मूर्ति में नहीं तो क्या पीतल है वो। सच्चिदानंद रूप, आनंद के स्वरूप। जहां पर आनंद है, जहां पर प्रसन्नता, वहां पर ईश्वर का वास होता है। जरूरी नहीं कि आपकी मार्बल का मंदिर हो, जरूरी नहीं कि बहुत महंगा मंदिर हो, सोने चांदी का मंदिर हो।
जरूरी यह है कि आपके घर में आनंद होना चाहिए, प्रसन्नता से पूजा, भाव का भूखा सदा में भाव ही बस चाहिए। ईश्वर को भाव चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय, आनंद का स्वरूप। एक बालक रहता है, वो अध्यात्म सीखना चाहता है। एक गुरु जी के पास जाता है, बोलते गुरु जी प्रभु का दर्शन, आप मानते हैं कि प्रभु जी होते हैं? तो गुरु जी बोले हाँ प्रभु होते हैं। बोले बस दर्शन करा सकते हैं क्या? हाँ। बोले दर्शन करा सकते हैं, कल आप सीधा पानी लेकर आ जाओ अपना, और ये जो पहाड़ सामने दिख रहा, पहाड़ के उस पीछे एक पहाड़ है और वहीं फिर प्रभु है, और मैं चलिए दर्शन कराऊंगा। वो बालक बड़ा उत्सुक था प्रभु का दर्शन करने के लिए, लेकिन रास्ता थोड़ा दूर था, तो पूरा सामान वामान लेके आ जाता है। महाराज जी चलिए। अब महाराज जी के साथ हो लिया और चलते गए, शाम होते आ गई। बोले महाराज जी कहाँ भी, बहुत समय हो गया, दर्शन तो कराइए। बोले बस अब वो जो अगला पहाड़ है उसके बाद दर्शन। फिर वहां लोग विश्राम किए, फिर से अगले दिन फिर से यात्रा चालू गई और एक पहाड़ पार कर लिए। वो लड़का बहुत थक गया, तो गुरु जी से कहता है गुरु जी दर्शन तो कराइए। बोले बस अगला पहाड़ उसके बाद ही दर्शन है। तो लड़का अपना पूरा जो झोला लेके रखता है, उसमें सीधा खाना सामान उसको सब उतार के नीचे रखता है, और नीचे रख के कहता है हाँ आनंद आ गया। क्या कहता है? आनंद आ गया। महाराज जी कहते हो गया प्रभु का दर्शन। जहां आनंद आ गया वहां प्रभु का दर्शन हो गया। यही तो है प्रभु, जब आपके चित्त में मन में सिर्फ आनंद बसे। और ये कब होगा? जब आप अपनी गठरी उतार के रखोगे, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर की गठरी। जब विषयों की गठरी उतार कर रखोगे तब प्रसन्नता आएगी, तब आनंद आएगा, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। प्रेम से बोलो राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वेशपत्य, विश्व की उत्पत्ति आपसे है, विश्व चल आपसे रहा और विश्व का सर्वनाश आपसे ही है। किससे? ईश्वर से। तापत्रेय विनाशाय, तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं अगर हम ईश्वर का नाम आराधन कर ले, ईश्वर का नाम सुमरण कर ले, नाम जप कर ले, तीनों तापों से मुक्ति मिल जाती है। दैहिक ताप बताए गए हैं। शरीर के ताप 3 ताप होते हैं, सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर का और कारण शरीर का। तो स्थूल शरीर का क्या ताप है? आपको खांसी पकड़ रही है, सर्दी बुखार, आपको बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, ये सब क्या है? कि दैहिक के स्थूल शरीर का ताप है। ये सब नष्ट हो जाता है अगर आप प्रभु का चिंतन करते, सुमरण करते। सूक्ष्म शरीर का ताप क्या है? आप काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर से चारों तरफ से घिरे हैं, ये सूक्ष्म शरीर का ताप है, ये सूक्ष्म शरीर की विकृति है। कृष्ण भगवान भगवत गीता में कहते हैं नास्ति लोभ समो व्याधि, नास्ति क्रोध समो रिपुः, नास्ति दारिद्र्य परम दुखम, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। नास्ति लोभ, लोभ से बड़ी कोई व्याधि नहीं, कोई बीमारी नहीं। लोभी आदमी हमेशा टेंशन में रहता है। तो सूक्ष्म शरीर का ताप, स्थूल शरीर का ताप, कारण शरीर का अविद्या है, अंधकार है। आप आत्मदेव नहीं बन पाए। आप कौन है? आपको पता ही नहीं। आप में अज्ञानता है, बुद्धि कम है, तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि है। ये कारण शरीर का ताप है। तो दैहिक ताप, दैविक ताप क्या होता है? भूकंप आ जाए, महामारी फैल जाए, जल वृष्टि बहुत ज्यादा हो जाए, उसका ताप, आपका घर उसमें बह जाए, आप बूढ़ा आ जाए, उसमें डूबने लगो, भूकंप आ जाए, आपका घर गिरने लगे, ये दैविक ताप है। इन तापों से ईश्वर आपको बचाता है। जो पाप कर्म करते हैं ना, तो एक ही पल में ईश्वर सब खत्म खेल। 30 सेकंड का भूकंप आता है, बोलते 50,000 लोग मर गए। तो जब उसकी भ्रिकुटी तनती है, उसमें वही बचता है जो ईश्वर की आराधना करता है, भक्ति करता है। तो दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, चोरी चकारी हो जाए आपके घर में, डकैती पड़ जाए, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड हो जा रहे हैं, बिजनेस में लॉस हो रहा है, ये भौतिक ताप है। धन की संपदा की तकलीफ आ जाए, धन आपका डूब जाए, तो दैहिक दैविक तीनों ताप से, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप से जब आपकी रक्षा होती है, ये तभी होगा जब आप हरिनाम सुमिरन करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वेशपत्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
ऐसे कृष्ण के चरणों में मेरा सत सत बारंबार प्रणाम करता हूं। तो प्रथम स्कंद की शुरुआत होती है दोस्तों, जहां पर आत्मदेव महाराज के दो पुत्र हुए, गोकर्ण और धुंधकारी, उनके मोक्ष की बात बताई गई है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के रुग्ण शरीर को पुष्ट करने की बात कही गई है नारद जी के माध्यम से। कैसे भक्ति और ज्ञान वैराग्य को पुष्ट किया जाए, इसकी बात कही गई है। बहुत बढ़िया मार्ग बताया। और एक मार्ग कि ज्ञान और वैराग्य बहुत रुग्ण हो गए, बहुत बीमार हो गए, तो उनमें शक्ति कैसे आए, उनको वेद वेदांत सब सुना दिए। तो एक मार्ग भागवत महापुराण सुनाओ। भागवत महापुराण सुनाने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होते हैं। ये ताकत है भागवत महापुराण की। जरा कल्पना करिए, नैमिषारण्य तीर्थ जहां पर महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की, उसे तपोभूमि कहा जाता है। 84,000 ऋषि मुनियों वहां पर तप किए। तो 84,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन हो रहा है। सौनकादिक ऋषि मुनि, जिन्हें सौनकादिक ऋषि मुनि कहते हैं, एक यंग 17-18 साल का युवा सूत जी महाराज, वहां पर संत जी आते हैं और सभी ऋषिगण उनके चरणों में पड़ जाते हैं। जो अपने जीवन की सारी आसक्तियों का अंत कर दे, जिसके जीवन में अपेक्षाएं खत्म हो जाए, वही संत हो जाता है। और यहां उम्र की कोई सीमा नहीं है। एक छोटे से सुखदेव जी महाराज संत हो सकते हैं, छोटी सी उम्र में, बाल्यकाल में। व्यास जी महाराज बाल्यकाल में संत हो सकते हैं। तो जो अपने विकारों का अंत कर दे, ध्रुव जी महाराज संत हो सकते हैं, प्रहलाद जी महाराज संत हो सकते हैं। सोचिए, छोटे सा बच्चा संत हो सकता है। तो ये सौनकादिक ऋषि मुनि सूत जी महाराज को पाकर उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। कहते हैं, सूत जी महाराज, कलियुग आ रहा है, कलिकाल आ रहा है। कलियुग बहुत खतरनाक है। भाई भाई को मार खाएगा। यहां पे कोई धर्म कार्य करने से चूकेगा, और धर्म हर चीज में अपेक्षा, हर चीज में इच्छा। तो सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कहते कि महाराज, कलियुग में जीवन मोक्ष कैसे मिलेगा, जीवन का आनंद कहां छुपा हुआ है, कैसे कल्याण होगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से सूत जी महाराज इसका वृत्तांत बताते हैं। देखिए, कहते हैं कि पूजा पाठ करने से, जब आप पूजा करते हैं, भगवान का नाम सुमिरन करते हैं, तो सिर्फ नाम सुमिरन करने से मोक्ष नहीं, पूरी श्रद्धा से नाम सुमिरन होना चाहिए। जब हम भगवान के पास जाते हैं, हम क्या जाते हैं? खूब सारी अपेक्षा लेके जाते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। 2 रुपए का कपूर लगा के हम कितनी चीजें मांग लेते हैं, बताइए। अच्छा, मैं एक बात बताऊं इसमें आपसे, बहुत ध्यान से समझना। ईश्वर से मांगने का मतलब क्या होता है? अरे मोहि में तोहि में खड़ग खम्भ में घट घट व्यापत राम। हर जगह जब ईश्वर है, हर जगह प्रभु है, जब हर जगह परमेश्वर है, परमात्मा है, तो हमारे मन में भी तो वही परमात्मा विराजमान है। तो मन का परमात्मा हमारे मन की बात को समझ सकता है। तो उससे मांगने का मतलब है परमात्मा को चैलेंज कर रहे हैं आप कि प्रभु, आपको पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए मैं मांग रहा हूं। इसलिए मैं मंदिर जाता हूं दोस्तों, तो हमेशा ईश्वर से कहता हूं, विद्या दो, शक्ति दो, भक्ति दो, बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सोचिए, छोटे से प्रहलाद जी ने क्या मांगा। प्रहलाद जी ने कहा, ईश्वर ने कहा कि मांगो बेटा, कुछ तो मांग लो। प्रहलाद जी क्या मांगते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं कि बस प्रभु, अगर आपको कुछ देना है ना, तो ऐसा वरदान दे दो कि मेरे मन में आपसे कुछ मांगने की चाहत ही न आए कभी। कितना सुंदर मांग। कहते हैं कि जब प्रभु को चाहो तो प्रभु से कुछ ना चाहो। जब प्रभु को चाहो तो प्रभु से कुछ ना चाहो, तब प्रभु दिल खोल के देता है।
तो जब भक्ति की बात आ जाती, भक्ति कैसे करना? निस्वार्थ भाव से, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। कामना के साथ भक्ति भक्ति नहीं कहलाती है। सारी कामनाओं को जब आप तृप्त कर लेते हैं, जब आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तब प्रभु अपना दिल खोल कर आपको देते हैं। एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझिए। एक छोटा सा बालक किसी दुकान में जाता है। एक बच्चा दुकान में गया अपनी माँ के साथ, और घूर घूर के वहां पे चॉकलेट का डब्बा रखा, तो उसे देख रहा है, घूर घूर के देख रहा है। तो दुकान का मालिक कहता, ले ले बेटा चॉकलेट ले ले। वो नहीं लेता, चुपचाप खड़े रहता, लेकिन चॉकलेट को देखे जाता। फिर से दुकान का मालिक कहता, बेटा ले लो चॉकलेट, कुछ नहीं मैं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं ले लो। वो बच्चा चॉकलेट नहीं लेता, लेकिन घूर घूर के चॉकलेट के डिब्बे को देखते रहता है। तो अंत में वो दुकानदार खुद ही चॉकलेट निकाल के बच्चे को दे देता है। और जब वहां से मां बच्चे को लेकर जाती है, तो बच्चे से पूछती कि बेटा आपने क्यों चॉकलेट नहीं लिया, जब अंकल बोल रहे थे चॉकलेट ले लो। तो बच्चे ने जो जवाब दिया, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो आप लोगों को जीवन समझ में आ जाएगा। बच्चे ने कहा कि मम्मी, अगर मैं खुद से चॉकलेट लेता तो मेरे हाथ छोटे थे, मैं कम चॉकलेट निकाल पाता। जब अंकल ने चॉकलेट दिया तो उनके हाथ बड़े थे, उन्होंने ज्यादा चॉकलेट दिया। जब ईश्वर देगा ना तो ज्यादा, आप मांगोगे तो अपनी औकात भर मांगोगे, लेकिन ईश्वर देगा तो अपनी औकात से देगा और बहुत ज्यादा देगा। इसलिए जब आप प्रभु के शरण में जाएं, जब प्रभु की स्तुति आराधना करें, तो निष्काम भक्ति होनी चाहिए। उसमें कोई कामना ना हो, कोई मनोगति ना हो, कुछ नहीं, एकदम निस्वार्थ भाव, समर्पित हो जाओ कि भाई आप प्रभु जो मेरे लिए समझो वो अच्छा करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। समर्पण भाव जहां होगा, तो मोक्ष की प्राप्ति करना है तो मार्ग बताया सूत जी महाराज ने कि भगवत चिंतन करना है। जो भागवत महापुराण अगर कोई सुनता है, वाचन करता है, वचन कराता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सूत जी महाराज नारद जी का उदाहरण देते हुए कहते हैं, नारद जी के बारे में बताते हैं, देखिए सबसे पहले भागवत कहां से प्रादुर्भाव कहां से हुआ, कि भागवत का प्रादुर्भाव हुआ हरि से नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से वशिष्ठ, वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति के पाराशर पुत्र हुए, और महर्षि पाराशर के पुत्र महर्षि वेदव्यास जी हुए, जिन्होंने 17 पुराण, सबसे पहले 4 वेद, उन्होंने वेद को क्या किया, 4 खंडों में विभाजित कर दिया। 4 वेद उत्पन्न हुए। बोल वेद भगवान की जय। 17 पुराण लिखे, महाभारत लिखा, लेकिन नारद से मिले तो नारद को देखे तो बड़े वेदव्यास जी बड़े शांत बैठे थे, बड़े दुख में बैठे थे, थोड़ी चिंतित थे थोड़े से। तो नारद जी कहते क्या बात है, आपके चेहरे पर जो प्रसन्नता होनी चाहिए वो नहीं है, क्यों नहीं है, अशांत से लग रहे हैं थोड़े से। व्यास जी महाराज कहते हाँ थोड़ा सा अशांत सा हो, इतना लिखा लेकिन मन में वो प्रसन्नता नहीं हो, तृप्ति नहीं आई। आप मार्ग बताइए महर्षि नारद जी, आप बताइए कैसे होगा। तो महर्षि नारद जी कहते हैं कि देखिए अभी आपने हरि सुमिरन नहीं किया, भगवान के भजन नहीं गाए, भगवान के उत्सव नहीं गाए, तो जब तक आप कृष्ण के उत्सव नहीं गाएंगे तब तक आपको प्रसन्नता नहीं मिलेगी। और आप भागवत महापुराण की रचना करो। तो वेदव्यास जी ने 34 श्लोकी भागवत का विस्तार 335 अध्याय में कर डाला, 12 स्कंद, 18,000 पुराण। लेकिन वेदव्यास जी कहते हैं भाई इस उम्र में मैं कहां करूंगा। तो नारद जी उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि अगर मन में भक्ति है, मन में श्रद्धा है, तो आप 100% कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो 18 पुराण, जो 17 पुराण लिख सकता है, 4 वेद, 6 शास्त्र लिख सकता है, वो भागवत महापुराण लिख सकता है। तो नारद जी बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाने का प्रयास करते हैं और अपनी कहानी बताते हैं, अपना वृत्तांत बताते हैं कि मैं एक दासी पुत्र था, मैं दासी पुत्र था और बहुत संतों की सेवा में लग गया। सबसे पहले नारद जी ने कहा कि मैं बहुत संतों का अपमान करता था, मैं बहुत उद्दत था, अप्सराओं के साथ दिन भर रहता था। तो मुझे ब्रह्मा जी ने
श्राप दे दिया और मैं दासी पुत्र बना। एक गरीब ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, दासी पुत्र बना। लेकिन मैं जब पैदा हुआ तो फिर ईश्वर के भजन में लग गया, ईश्वर की कृपा, ब्राह्मणों की सेवा में लग गया, संतों की सेवा में लग गया और संतों की सेवा करता रहा। संतों की सेवा में अपना जीवन यापन करने लगा। और जरा विडंबना देखिए, नारद जी कह रहे हैं, अपनी वृत्तांत बता रहे हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी का देहांत हुआ उसी दिन। अब मेरी माँ विचलित है कि रोए कि हंसे। ऐसे समय में मेरा जन्म हुआ। फिर मेरी माँ लेकर मुझे जंगल में चली गई, संतों के पास लेकर चली गई और वहां मैं संतों की सेवा करने लगा। मेरी माँ कहती है संतों से जाकर के, संतों से कहती है कि हमें कुछ यहाँ पर काम दे दो, मैं यहाँ पर रहूंगी, मेरा बच्चा भी स्वाध्याय कर लेगा। और संतों का हृदय बहुत विशाल रहता है, बहुत बड़ा। संतों ने कहा कि ठीक है, आप गो सेवा करो, दूध निकालना, चारा डालना, सानी करना, बस यही काम, गो सेवा करो। और नारद भगवान भी ऋषि कुमारों के साथ खेलने लगे, पढ़ने लगे। और एक समय ऐसा आया कि वहां पर बहुत बड़ा आयोजन होने लगा, सभी झाड़ू लगा रहे थे, सभी साफ सफाई कर रहे थे। संतों का सानिध्य मिलने वाला था, प्रवचन होने वाला था। नारद जी महाराज को संतों का सानिध्य मिला, प्रवचन सुनने का मौका मिला। और उस प्रवचन को सुनकर, उस समय जब सोचिए, जब नारद भगवान वहां पर प्रवचन सुन रहे हैं, नारद जी, उनको रामदास कहते थे, उस समय रामदास नाम से बुलाते थे, और प्रवचन सुन रहे हैं सब। जब संतों को प्रसाद दे दिया जाता था तो जो झूठन बचता था उसको पाते थे वो। एक संत देखे, उसको हृदय से लगा लिए, रामदास जी को, नारद जी को हृदय से लगा लिए, ले बेटा बहुत अच्छे कर्म आपके। नारद जी कहते हैं कि बस महाराज, मुझे आप अपनी संगत दे दीजिए, अपना साथ दे दीजिए। देखिए दोस्तों, बिन सत्संग विवेक, जिसको सत्संग मिल गया उसका विवेक खुल जाता है, उसके भाग्य खुल जाते हैं, उसका ज्ञान चक्षु खुल जाता है। इतना सुंदर प्रसंग। माता रोने लगी कि बेटा एक ही यही हमारे बुढ़ापे का सहारा है महाराज। संत जी कहते हैं ठीक है, जब तक माता है उनकी सेवा करो, उसके बाद आप हमारा सानिध्य प्राप्त करेंगे। और एक दिन माता जी, सर्पदंश होने के कारण माता जी की मृत्यु हो जाती है और वो रामदास माता जी का अंतिम संस्कार करते हुए, अच्छा रो रहे तो उसको खुशी के भी आंसू है, दुख के भी आंसू है। दुख इसलिए कि मां चली गई है, खुशी इसलिए कि प्रभु के ध्यान में, प्रभु के नाम सुमिरन में अपने आप को समर्पित करूंगा। संत जी के पास जाते हैं। संत जी, एक संत रहते हैं, उनको मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र वही मंत्र है जिसे जपकर ध्रुव ने श्री हरि नारायण के चरणों में जगह पाई। ये वही मंत्र है जिसे प्रहलाद ने जपकर नरसिंह भगवान का दर्शन किया। ये वही मंत्र जिसे जपकर नारद जी ने अपना जीवन ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। फिर से सोचिए, ब्रह्मा जी का पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करवा सकता है, ये वो मंत्र है। एक बार आप लोग जरूर इसे कमेंट में लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतनी सुंदर घटना। तो नारद जी व्यास जी को प्रेरित करते हैं और व्यास जी कहते हैं, और श्री गणेश भगवान सारे वेदों की रचना करते हैं, भागवत महापुराण की रचना लिखने का काम गणेश भगवान करते हैं और बड़ी अद्भुत लीला लिखी जाती है। और इसमें पूरे कृष्ण भगवान के चरित्र का चित्रण किया जाता है, वंदन स्पंदन किया जाता है। बहुत सुंदर कथा, भागवत कथा, ये अमृत कथा। कहते हैं दोस्तों, हर तिल में तेल होता है लेकिन उसे माध्यम चाहिए। हर तिल में तेल है, बिना माध्यम के नहीं निकलेगा। हर लकड़ी में आग है, बिना माध्यम के नहीं निकलेगी। माध्यम क्या है? भागवत चिंतन। कहीं भी मौका मिले भागवत जरूर सुने, तो भागवत करें, भागवत सुने और अच्छे श्रोता बन के सुने। सरवता नहीं बनना है, श्रोता बनना है ना। सुनना है तो पूरे मन चित्त बुद्धि विचार से, पूरे समर्पण से सुने, पूरे भाव से निष्ठावान होकर सुने, मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। नहीं तो लोग 100 बार भागवत सुन लेते, कुछ नहीं होता, वही परेशानी, वही तकलीफ। तो जब सुनना है तो पूरे समर्पण के भाव से सुनना है।
और निष्काम भाव होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। बिना कामना के, कोई कामना मन में नहीं रखना है, निष्काम सुनना है। जब प्रभु का चिंतन, प्रभु का सुमिरन करें तो निष्काम। एक बार क्या होता है, वो ध्यान से सुनिए कहानी, बड़ी बड़ी अद्भुत कहानी, बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा आपको। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति, नारद भगवान से मुलाकात होती है। एक व्यक्ति कहता है कि नारद जी, मैं किसका स्तुति करूं, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का, जो मुझे जल्दी से वरदान दे देगा। नारद जी कहते ब्रह्मा जी का स्तुति करो। ब्रह्मा जी फट से प्रकट हो जाते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्म। वो एक पांव पे खड़े होकर 3 महीने तक तपस्या करता है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मण। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। मांगो वत्स क्या चाहिए, वरदान दूंगा। अब वो आदमी कहता है बस प्रभु आपके दर्शन कर लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ब्रह्मा जी कहते नहीं, मैं जैसे शिव जी वरदान देते हैं, जैसे श्री हरि नारायण वरदान देते, मैं भी वरदान दूंगा, मांगो क्या चाहिए। तो आदमी कहता महाराज जी कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए, और क्या चाहिए। ब्रह्मा जी कहते आपने 3 महीने मेरी तपस्या की, मांगो 3 वरदान दूंगा। वो आदमी कहता महाराज जी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी कहते नहीं मैं वरदान दूंगा, मांगो। तो आदमी कहता ठीक है महाराज, मांगता हूं मैं 3 वरदान। तो पहला बोलता है कि काम करो, मेरा बहुत सुंदर सा बंगला घर बन जाए। दूसरा वरदान मांगता है कि महाराज मेरी शादी हो जाए, एक सुंदर सी लड़की से शादी करवा दो। और तीसरा वरदान मांगता है कि जब मैं आपको फिर से बुलाऊं तो आप 3 वरदान देने के लिए फिर से आ जाना। ब्रह्मा जी भाई क्या करते, भाई तथास्तु करके चले गए, अंतर ध्यान हो गए। अब उसका बहुत सुंदर बंगला बन गया, बढ़िया शादी हो गई, मस्त। एक दिन खूब झकाझक बारिश होने लगी, वो परेशान हो गया, सर्दी हो गई, उसको फिर से ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी प्रकट हो जाओ। पहला वरदान, जब चारों तरफ बारिश हो तो मेरे घर पे बारिश नहीं होनी चाहिए। दूसरा वरदान, मुझे सर्दी है तो मेरी सर्दी ठीक कर दो। और तीसरा वरदान, जब फिर से बुलाऊं तो 3 वरदान देने के लिए आ जाना। अब ब्रह्मा जी परेशान, अब उसको छींक भी आए तो वो 3 वर मांगने के लिए तैयार हो जाता था। अब ब्रह्मा जी परेशान। देखो कलयुग का व्यक्ति है, कलयुग के व्यक्ति को छूट मिल जाए कि मांगो, तो हमारी तो मांगने की सीमाएं अनंत है, असीमित है। विष्णु भगवान जी के पास ब्रह्मा जी जाके कहते श्री हरि नारायण, श्री नारायण बचाओ, ये कलयुग के मनुष्य बहुत ही खतरनाक है। श्री हरि नारायण सरस्वती जी से कहते हैं कि उसकी मति पर जाके उसकी जीवा पर विराजमान हो जाओ। जब उसने फिर से प्रकट किया ब्रह्मा जी को कि 3 वरदान दे दो, तो उसने पहला वरदान मांगा कि संसार की समस्त चीजों से मोक्ष मिल जाए, आसक्ति खत्म हो जाए। दूसरा वरदान मांगा कि श्री हरि के चरणों का मुझे सानिध्य मिले, भक्ति मिल जाए। और तीसरा वर मांगा कि मुझे इस संसार के झंझट से मोक्ष मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जय श्री सीताराम, जान बची मैं लाखों पाए। तो ये स्थिति जो है आज के कलयुग के मनुष्यों की है। तो कलयुग में जो सबसे बढ़िया महामंत्र बताया गया है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो नारद जी कहते हैं बहुत ही सुंदर मंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर मंत्र, और ये मंत्र जो कभी भी जप सकते हैं। लेकिन इसमें वेद मंत्र क्या है? वेद मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। ये वेद मंत्र है। वेद मंत्र नहा धो के साफ सुथरा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ये जीवन को बदलने का महामंत्र है। इसको कृष्ण मंत्र बना दिया गया है। बोले कृष्ण को पहले कर दो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण को पहले कर दो तो कभी भी जब हो, नहाते सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर जगह इस महामंत्र का नाम जप सकते हैं। कलयुग में एक नाम आधारा, कलयुग में सिर्फ नाम ही एक आधार है जो आपके जीवन को बदल सकता है।
तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आज का प्रवचन आपके जीवन के अंधकार को जरूर खत्म किया होगा।